खोए ने पेड़ियो हाजिर ताडे दिलां दी कचहरी ओ जिदा ना कोई दुश्मन ते ना कोई वैरी ते बंदिया फिर क्यों कहना है तू मेरी मेरी है लेडीज एंड जेंटलमैन द गैलेक्सी ऑफ म्यूजिक लवर्स Khawateen Hazrat, and to all of the lovely people of Pakistan, Junaid Khan welcomes you all to your program Sur Safari. Yet another amazing episode of Sur Safari with greetings. Assalamu alaikum. Tabiyat, mizaj, sehat, all good. जनाब जी कहते हैं कि व्हाट्सअप जिससे व्हाट्सएप भी बन जाता है और इसका जवाब देना एट टाइम्स बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं हाल में हूँ भी या नहीं, क्योंकि नॉर्मली हम अपने माजी में रह रहे होते हैं, माजी की यादों में होते हैं और माजी की यादों से हम अपने हाल को भी तब्दील कर रहे होते हैं और उसकी वजह से होता क्या है कि हमारे आने वाला कल भी उससे मुतासिर हो जाता है। अगर आप इस कश्मकश में हैं और आप ये सोच रहे हैं कि भाई मौसम ऐसा है, क्या ही अच्छा होता कि अगर मैं कुछ अच्छी वादी की सैर करता जहाँ पे मौसम अच्छा होता, बारिश बरस रही होती, ठंड होती, मैं गर्म चादर लेता, लेकिन मैं तो रहता हूँ लाहौर में, मैं तो रहता हूँ कराची में, मैं तो इस्लामाबाद में हूँ, मैं तो पेशावर में हूँ, यहाँ तो बड़ी गर्मी है। तो ऐसा मौसम ज़रूरी है कि आपका अंदर का मौसम भी अच्छा हो। जब बाहर के मौसम की बात करते हैं तो ऐसी वादियों में हम जाते हैं जहाँ पे मौसम बड़े ज़बरदस्त होते हैं। ऐसी वादियों को जिक्र करें तो एक वादी जो कि कैलाश की वादी कहलाती है, यकीनन आपकी ज़ुबानों पर है और आप अभी पहुँच गए हैं इमेजिनेशन की ताकत से। तो आज हम आपको सैर कराएंगे वादी कैलाश की, न सिर्फ सैर कराएंगे, वहाँ के कुछ लोगों को हमने मदऊ कर दिया आपके लिए, और न सिर्फ वादी कैलाश की बात करेंगे, रिप्रेजेंटेशन होगी वादी कैलाश की, बल्कि वहाँ की मौसीकी, क्योंकि लिटरेचर से पहचान होती है आपकी। सो वी गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड द लिटरेचर ऑफ कैलाश, और वो लिटरेचर की कौन सी कॉनोटेशन, लिटरेचर का म्यूजिकल पहलू, क्योंकि सुर सफारी में है मौसीकी के क्या कहते हैं नशेब फराज से हम गुजरते हैं और आपको दिखाते हैं। तो इस कैमरे की आंख से नहीं, इस कैमरे की आंख से हम आपको दिखाने वाले हैं। वी हैव आवर फर्स्ट गेस्ट विद अस, अस्सलामु अलैकुम, रोजी खान साहब। रोजी खान साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? सेहत कैसी है आपकी? ठीक है, ठीक ठाक है। ठीक है। जब आपने कैलाश की जुबान में मुझसे पूछे कि क्या हाल है तो पूछे क्या पुष्टास है, पुष्टोश, पुष्टास है, पुष्टोश, पुष्टास है, पुष्टाश, आस है। इसका मतलब मैं ठीक हूँ। अब ठीक है। मैं जवाब दे रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ। हाँ, पुष्टाश, वो पुष्ट, वो पुष्ट। हाँ। सर ये एक छोटी सी रिवायत देखिए जरा, हल्की सी कोशिश हमने की। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, मुझे सिखा रहे आपकी जुबान। कहते हैं कि एक लफ्ज़ और ज़ुबान सिखाना ऐसा है कि असल मेहमान नवाजी यही होती है कि बजाय इसके कि बहुत बड़ा दस्तरखान सजाया जाए, अपने कल्चर के बारे में बताया जाए। तो आपने मुझे सिखा दिया, मैं आपका बड़ा मशकूर। आप मेरे उस्ताद की जगह ठहरे, सिखाने आए हैं सर। सिखाएं, बिल्कुल, हमें महसूस भी कराएं। रोजी खान साहब के साथ हमारे साथ एक नौजवान दोस्त हैं जो कि क्लास से आए हैं, पहली मरतबा विजिट किया आप इस्लामाबाद। जनाब नाम क्या है आपका? हिस्मतुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। हिस्मतुल्लाह साहब, आपने भी ये लाल पर का इंतखाब किया है और इन्होंने किसी और टोपी पे आपने पी कैप के ऊपर लगाया है। ये एक नया स्टाइल है। ऐसे ही लोग नॉर्मली कैलाश में तो ऐसी टोपी पे नहीं पहनते होंगे, इस टोपी पहनते होंगे, है ना? तो पहनते इसमें भी पहनते हैं। इसको क्या कहते हैं जरा बताइए, इस पर को क्या कहते हैं? यार हमारा जबान में इसको कहते हैं पार्च। पार्च, ठीक है। लेकिन आप कह रहे थे इसको जब ताज कहना हो तो कुछ और कहते हैं? करकारा। करकारा, ओरिजिनल जो पुरानी जबान है, हाँ, करकारा कहला जाता है इसको। करकरा कहलाया जाता है इसको, यानी कि ताज की मानंद है। क्या बात है। तो करकरा जो है इसी टोपी, व्हाइट टोपी के ऊपर पहनते हैं या काली टोपी के ऊपर? काली टोपी व्हाइट कलर का होता है। अच्छा। व्हाइट टोपी में ये लाल कलर होता है, ज्यादा बहुत कलर है, और 4-5 भी कलर है। हाँ, क्योंकि ना बहुत सारे लोग पहली मर्तबा देख रहे हैं, जी। आपको तो पता है लेकिन हमें नहीं पता, तो हम इसलिए आपसे पूछते, जरा वजाहत कीजिए। तो पी कैप के साथ भी आप पहन सकते हैं? जी। अच्छा हिस्मतुल्लाह साहब, आप क्या करते हैं कैलाश में? क्या मसरूफियात हैं, क्या शौक हैं आपके? जी ऐसे कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करते? जी। तो मौसीकी जो कुछ नहीं करते, कमाल करते हैं, बड़ी बात है, कमाल काम करते हैं। तो मौसीकी का, म्यूजिक का शौक है? जी। अच्छा, आप बताएंगे आपकी उम्र क्या है? 18 साल। 18 साल, अरे वाह क्या बात है। और आज आप हमारे चैनल पर आए हुए हैं, हमारी पूरी दुनिया आपको देख रही है कि कैलाश से एक नौजवान बैठा हुआ है। और हिस्मतुल्लाह, आपके हाथ में कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ये बांसुरी से, बांसुरी है। इश्परी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इश्परी। इश्पोई। कैलाशी जबान में। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, इश्पोई। सही। बिल्कुल सही, बिल्कुल। इस तो ये आप कब से आप खुद सीख रहे हैं? जी। कब से? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। और किन से सीख रहे हैं आप? इनसे। इनका नाम क्या है? रोजी खान। रोजी खान से सीख रहे हैं। तो ये आपके उस्ताद हैं? जी। क्या बात है। तो रोजी खान साहब, आप कब से सीख रहे हैं? मेरा बहुत अरसे हुआ। कितना अर्सा? कम से कम 28-29 साल।
28-29 साल, अरे वाह वाह। तो आपने जब सीखा और फिर आपने मुख्तलिफ जगहों पे बजाया भी होगा, कहाँ कहाँ बजाया आपने? मैंने अब इसका जो पिछले साल तो मैं इधर चैत्राल में 3 दिन बजाया, ठीक है, फेस वालों की इमदद से। फेस के ठीक है, हाँ, हाँ, पेशावर में 3 दिन बजाया। ठीक है, उसके बाद इधर इस्लामाबाद में फेस में बजाया ठीक 3 है, दिन, ठीक है, लाहौर में बजाया 3 दिन, अच्छा, कराची में बजाया 3 दिन। अरे वाह, बड़ी सैर की है हर जगह पे, जबरदस्त। फेस वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। हम भी शुक्रगुजार हैं जनाब। इससे पहले हम खुद इधर नहीं आ सकते हैं ना, हाँ। पहाड़ी लोग हैं, उधर कोई मेहनत मजदूरी कोई नहीं है, अच्छा, इसलिए हम उधर रहते तो हैं। वहाँ पर किसी प्रोग्राम में, इवेंट में, किसी होटल में कहीं बजाते हैं या नहीं? हाँ बहुत, अच्छा, हाँ बहुत। जो मेहमान आते हैं तो वो महफिल सजती है, हाँ। वहाँ पर आप बजाते हैं, बजाते कोई हैं। बजाते हैं? जी जी, तो उधर शादियों में, शादियों में भी हमारा अपना जो त्यौहार होता है उनमें। त्योहार, क्या त्योहार नाम बताते हैं जरा? हमारा मौसम बहार में जोशी आता है, योशी आता है, चिलम जोश कहा जाता है चित्राली ज़बान में। ठीक है, तो उसके बाद अभी आज का दिन, आज की रात उचाव है हमारा। उचाव। हाँ, एक दिन का I'm learning त्यौहार, something new। उचाव क्या होता है? त्यौहार होते हैं वो भी ठीक है सर, हमारे। ठीक है, वो तीसरा जो है दिसंबर में होता है, कुर्बानी वाला त्यौहार हमारी। ठीक है, जैसा कि आपका कुर्बानी ईद आ गया, हाँ। हमारा दिसंबर में होता है। दिसंबर में होता है, हाँ। तो उसमें भी सब लोग मिल बैठ के, सब जो दिसंबर में भी तो बर्फबारी होती होगी? नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं अच्छा होता है, अच्छा, हाँ, नहीं होता है। सही सही, तो अच्छा मौसम होता है। हाँ, थोड़ा सर्द होता है, क्या हवा बात ठंड होता है, तो लेकिन सर्दी को परे करने के लिए, भगाने के लिए मौसीकी काम आती हाँ। है ना? तो क्या बजाते हैं? कुछ हमें पहली परफॉर्मेंस क्या दिखाएंगे, क्या सुनाएंगे आप हमें? तो बस कोई क्लैश म्यूजिक सुनाएंगे सुनाइए, बांसुरी बिस्मिल्लाह में। करिए जी, हमें जरा सुनाइए, हाँ। मजा आएगा। हाँ हाँ ना, चलो तो जी, स्टार्ट बजाते हैं करते हैं। उधर। जी जनाब। ख़वातीन हज़रात, इट्स समथिंग वेरी न्यू फॉर मी, लेकिन अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं समझने के लिए तो मैं कहूँगा कि रांझा रांझा कर दे नी मैं आप ही रांझा होई, सदियों ने मैनू तीतो रांझा हीर ना आखो कोई। ख़वातीन हज़रात, रांझे मंझियाँ चराइयाँ, अपने आप का इजहार करने के लिए मौसीकी आपको जहाँ मर्जी हो, वादी कैलाश में हो या आप सिंध के किसी रेगिस्तान में हो,
मौसीकी आपको ट्रांसफॉर्म करती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, आपके तसव्वुर को भी, आपके विजदान को भी, आपकी बज़ाहिर आपके सारे नास को भी और आपकी रूह को भी। इसीलिए कहते हैं रूह की ग़िज़ा है। तो जब ऐसी ग़िज़ा हमें मिलती है, कल्चर की रिप्रेजेंटेशन है। इस रिप्रेजेंटेशन को जब हम बात करते हैं, समझने के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, और कैलाश को समझने के लिए डेफिनेटली उसकी वादी को थोड़ा सा समझना भी ज़रूरी है। वादी कुण भी कहते हैं, ममरत भी कहते हैं, अयून भी कहते हैं। क्या क्या नाम है ज़रा बताइए, मैं तो थोड़ा बहुत ही जान पाऊंगा। वो हमारा वादी का नाम बम्बुरेत है। बम्बुरेत है, जी, ठीक जी। है। और क्या है, कोई और वादी है कोई ऐसी? हमारा 3 वादी हैं, 3 वादी है ना जो कैलाश है। हाँ, क्या एक तो ममरत है, बम्बुरेत अव्वल नंबर पे है, बाद है। में बरीर है, बरीरा, ठीक है, रंबूर है। रंबूर। हाँ, उन दोनों दारों में थोड़ा थोड़ा रहते हैं। अच्छा। बम्बुरेत में हम ज़्यादा रहते हैं। कहाँ पे ज़्यादा रहते हैं? बम्बुरेत में। बम्बुरेत में ज़्यादा रहते हाँ, हैं। ज़्यादा ठीक, लोग ठीक। हैं। बिल्कुल सही है, ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर। और ये बताएं कि वहाँ पर क्या ज़रिए माश क्या है, रोज़गार क्या है, कैसे कमाई होती है, क्या खेती बाड़ी होती है, क्या कारोबार, क्या नौकरी? यार उधर कोई नौकरी तो नहीं, इस ज़माने में थोड़ा थोड़ा है। कोई पुलिस ने ज़्यादा वर्दी कर रहा है। और होटल शोटल भी चलते हैं, होटल क्योंकि चलते टूरिज्म हैं का स्पॉट है। बहुत ज़्यादा। अच्छा। बहुत ज़्यादा है। अक्सर उधर कोई और मजदूरी नहीं होता है, होटलों में लोग आते हैं, उधर काम करते हैं। तो हम तो उधर कोई गाइडिंग का काम कर रहा था। मैं तो क्या कर रहे थे आप? गाइडिंग का। ठीक है। जो मेहमान आते हैं उनको गांव गांव घुमाओ। अच्छा, कोई गाइड थे आप? हाँ, अच्छा। तारीखी जगह है, कोई हाँ, कब्रिस्तान हो गया, जस्टखान हो गया, डांसिंग प्लेस हो गया, या टूर जो ट्रैकिंग वाले आते हैं तो उनको लेकर जंगल जाते हैं। जो ट्रैक करने के लिए। हाँ। ठीक ठीक ठीक। वही काम होते हैं। और उधर कोई डांसिंग काम प्लेस कौन सी जगह है जी? थोड़ा जहाँ चलिमजुस्ट होता है हमारा मौसम बहार में। क्या होता है? चलिमजुस्ट। ठीक है। हाँ, मौसम जोशी जोशी कहते हैं बहार, कलाशी में। जोशी कहते हैं, ठीक है। तो उसकी वही सैर जगह। कराते हैं कि यहाँ पे हाँ। ये होता है, म्यूजियम ले जाते हैं। म्यूजियम ले जाते हैं। वहाँ पे हाँ। क्या पड़ा हुआ म्यूजियम में, क्या चीज़ें हैं जो म्यूजियम लोग में ज़्यादा हमारा शौक जो से- पुराने कल्चर का जो पहनता था बाप दादे, हाँ, वही चीज़ पड़े हैं। अच्छा। लेकिन जूते के हिसाब से तो वो ताचिंग बोलते हैं। ताचिंग ताचे ये चमड़े का होता था, ऐसे लगा के फिर उसको बांध देता था। बांध देते थे उसको। अच्छा, वही कल्चर है। ठीक उस है। ज़माने में जूती तो नहीं होता था हाँ, उधर। हाँ, वही पुराने चीज़ जो हमारे जो गुई कहते हैं, हमारा रिवाज में ज़बान में गुई अच्छा, जो पहनते थे। हाँ, अच्छा, वही चीज़ है उधर रखा हुआ है। इस ज़माने में तो ये कपड़े पहनते हैं सारे। हाँ, वो उधर बस म्यूजियम में रखा हुआ है। अरे वाह, हाँ, ठीक है। वही इसी है। तरह से जो आप हमें बता रहे हैं ना कि म्यूजियम में चीज़ें रखी हैं पुराने ज़माने में लोग, तो पुराने ज़माने में भी कैलाश में मौसीकी इन्हीं तरह के इंस्ट्रूमेंट्स पे होती थी या कोई और? था ना तब, अब भी है। अच्छा, ज़माने तब में से भी चल था। रहा है। हाँ ठीक है। तो ज़माने। ये आप सिखाते भी हैं? जी। सिर्फ इन्हीं को सिखा रहे हैं और भी स्टूडेंट्स? नहीं, एक दो शागिर्द मेरा सीखा हुआ है। अच्छा, हाँ, वो अब 2-3 सालों से बजाते हैं। जहाँ भी म्यूज़िक होते हैं, खुशहाली का दिन होते हैं, वो उधर जाते हैं। अच्छा, हाँ, बजाते हैं। अच्छा, क्या बात है। हाँ तो रोज़ी खान, जब आप गाइड भी हैं, जी। आपने जब ये सीखा तो आप क्या चाहते थे ज़िंदगी में, क्या करना है? जब आप इनकी उम्र में थे 18 साल में, तो आपने क्या सोचा था कि क्या करेंगे? तो मैंने ये सोचा था कि बस कोई उस्ताद के साथ मैं जा रहा था। बस ये उस ज़माने में सिर्फ डफ बजाता था मैं टफ बजाते थे। सबसे पहले। हाँ। 2-3 साल वो सीखा, तो बाद में मैंने सोचा कि मैं भी ये बांसुरी क्यों नहीं बजा लूँ, कोई और शागिर्द रखूँगा वो डफ बजाएगा, हाँ, तो लोगों का थोड़ा हंसी मजाक में लाएं, हाँ, दिल खुश करें लोगों दिल का। खुश करें। हाँ, हाँ, मुश्किल इसलिए काम मैंने है। सोचा था कि बस हम फ्री में बजाएंगे, जब भी बजाएंगे लोग खुश होंगे, वो ज़रूरत है। तो इससे फ्री में तो आपने कहा बजाएंगे खुद दूसरों की खुशियों के लिए, लेकिन आपको कुछ थोड़े बहुत इससे रोज़ी मिलती है, इससे कुछ कमाई होती है या नहीं? नहीं नहीं, उधर कोई कमाई नहीं होती। उधर नहीं होती। हाँ, फ्री में बजाते हैं, एक दूसरे के खुशी मनाते क्या हैं हम। बात है यार, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि दूसरों की पैसे के लिए नहीं। पैसे के लिए नहीं करते। अच्छा, वो आप जॉब कर रहे हैं जो गाइड का है, उससे थोड़ा बहुत कमा लेते हैं ऐसे? बस उधर कमाई होता था। तो इस अभी साल जो- वो भी नहीं हुआ। वो भी नहीं हुआ? हाँ। कि वो वबा की वजह लोग से? उधर आने बंद किया हुआ था। लेकिन अभी तो लॉकडाउन टूरिज्म शुरू हो गई है दोबारा से। अभी 8 अगस्त को खुला, अच्छा, उस तक कोई नहीं आया, लॉकडाउन था। रोज़ी खान, आपकी शागिर्द ने तो बड़ा अच्छा प्ले किया। अब हम आपसे कहेंगे कि आप हमें कुछ सुनाएं ज़रूर हम प्लीज़। अगर आप बांसुरी पे थोड़ा सा कुछ सुनाएं हमें। सुनाएंगे हम।
क्या बात है। और यही तो बात है सुर सफारी में जो आप देखते हैं और आज देख रहे हैं। चित्राल की वादी कैलाश की सैर आप कर रहे हैं। अच्छी किताबें और सच्चे लोग दोस्तों, अच्छी किताबें और सच्चे लोग मुश्किल से बहुत कम लोगों को समझ में आते हैं। ये सच्चे लोग हैं तो मुश्किल से समझ रहे हैं हम इनको, लेकिन जब इस मुश्किल से समझते हैं तो कितना अच्छा लगता है। आप भी आज ये देख रहे हैं, सफ़र तय हो रहा है। ये मुश्किल होता है आसानी होता है, ये जानने के लिए आपको एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेनी है। जब आप वापस आएंगे देखते हैं कि ये सहल होता है मामला या मुश्किल से मुश्किल होता जाता है। वी गोइंग टू टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, वील बी राइट बैक। डोंट यू डेयर टू चेंज द चैनल। सुर सफारी। बैक पाकिस्तान, वेलकम बैक। कहने वाली आवाज जुनैद खान की सुर सफारी इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम। K2 टीवी पे आप ये प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम अमेलगमेशन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। और आज वादी कैलाश की सैर करते हुए जुनैद ने क्या जाना? जुनैद ने ये जाना कि तड़प दिखानी पड़ती है, तड़प दिखानी पड़ती है, तड़प दिखानी पड़ती है। तड़प दिखाते हैं तो जमजम निकलता है। ये मुबारक पानी आपकी ज़िंदगी में किस तरह से नसीब कर आपको हो सकता है, सोचना आपने है। हम आपके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म और ऐसे मौके बनाते हैं जिसमें आप सैर करते हैं मौसीकी की निगाहों से। वी हैव विद अस रोज़ी खान, जो अभी हम बात कर रहे थे जनाब के दिल से इंसान को अच्छा होना चाहिए, रूह अच्छी होनी चाहिए। किताब सिर्फ पढ़ लेने से नहीं है, इसीलिए मैंने बात इनसे की ना कि अच्छी किताब और अच्छे लोग पढ़ना बहुत मुश्किल है। मैं ये काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पता है, मैं यकीन करता हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। शायद इसमें एक बात यह है कि मौसीकी का आप शौक़ रखते हैं और मौसीकी इन नौजवान दोस्तों को भी आपने सिखाई है और अभी ख़ुद भी काम कर रहे हैं। वादी कैलाश का नाम रोशन कर रहे हैं। K2 टीवी पे जो लोग आज देख रहे हैं, ये बताएं कि आपने ये तो बताया कि आपने सोचा था कि आप किसी उस्ताद से सीखेंगे। पहले आपने डफ बजाना शुरू की, फिर आपने बांसुरी बजाना शुरू की। आपको म्यूज़िक आप ख़ुद जब सुनते हैं तो सिर्फ आपका जो कैलाश का मौसीकी वही अच्छा लगता है या आपको पाकिस्तान का कोई और भी म्यूज़िक अच्छा लगता है, कोई गाने अच्छे लगते हैं, कुछ ऐसा आपकी पसंद की है? मेरा तो पाकिस्तान का जो भी ज़बान है, जो भी उनका म्यूज़िक है, सब अच्छा लगता है। हाँ, सबसे ज़्यादा सबसे ताल्लुक़ रखता हूँ। कोई अच्छे जिनके नाम आप लेना चाहिए, यार वो बड़ा अच्छा सिंगर है, वो बड़े अच्छे पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम हैं, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, राहत फ़तेह अली खान साहब, इस तरह की सुना आपने इनको? कभी शौक़ है सुनने का या नहीं? कवाली, कोई फिल्मी गाना? कोशिश करता हूँ, कवाली भी बहुत सुना है, गाना भी बहुत सुना है, लेकिन गाना बताएं ना जो आजकल आप सुनते हो, आपको अच्छा लगता हो। सब अच्छा लगता है मुझे, जो भी है। हाँ, तो ये पुराना गाना बहुत पसंद है। कौन सा पुराना गाना, कौन सा? मैं तो पुराने गाने सारे हिफ्ज़ है मुझे, बताएं। जैसा कि मैडम नूरजहान का जो है। हाय हाय मैडम, कौन सा गाना? हाँ, जो हमारा KPK में मैडम गुलनर बेगम का आवाज़ होते थे। की आवाज़ में? हाँ, इस ज़माने में तो ये पढ़ा लिखा है, टैलेंटेड है, लेकिन इस कोने से उस कोने में छलांग लगाते हैं। हाँ। गाता नहीं है वैसे। अरे वाह वाह वाह, एक कोने से दूसरे कोने में छलांग सिर्फ लगाते हैं, गाते नहीं है वो। छलांग है, एक गाने का तो मजा ही नहीं है, बस छलांग है। गुलनर बेगम किया कौन सा गाना, कोई याद है आपको कोई? या मैडम नूरजहां का गाना कोई? हाँ। कौन सा? वो था वे सब तो सोने। नहीं नहीं नहीं। हाँ। सुना वंजील जब बिछड़ जितानुवे में तो हो गए कुर्बानियाँ, में तो हो गए कुर्बानियाँ। क्या बात, वे मैं तो हो गई कुर्बान वे, क्या बात है। सुन मंझली ते मिठली ताल कि कहते हैं कि बांसुरी की मीठी आवाज़। हाँ, मैं तो तुम्हारी बांसुरी की मीठी आवाज़ सुन के मैं कुर्बान हो गई। हाँ, यही होगा। तो आप भी तो बांसुरी प्ले करते हैं, लोग कुर्बान हुए आप पे कभी लाइफ में? बस यार पता नहीं चला। ठीक है ठीक है, ये मामला है, हर एक की जिंदगी में ऐसा आता है। तो आपने जब बांसुरी बजाई और जब ये गाना सुना तो आपको भी था कि आप इस तरह तो हाँ, तो मैडम के गाने भी आपने सुने,
और वो आप इस पे प्ले कर सकते हैं ये वाला गाना थोड़ा अच्छा थोड़ा सा अगर हो जाए यार, मैं अगर आपसे रिक्वेस्ट करूं, सुर मंजिले दी मिठड़ी ताल। तो मत चला क्या बात जोर है, पड़ते सर, क्या जोर बात पड़ते नहीं है। होता। सो जो इन्होंने बीच का जो कट पीस प्ले किया, आप सुन रहे थे कि जितना शौक से आप कोई चीज़ सुनते हैं तो मौसीकी में जहाँ पे सिर्फ अस्थाई अंतरे नहीं है, बीच के जो कट पीस हैं और जो मुख्तलिफ नगमात में एक सिर से दूसरे सिर को मिलाते हैं, वो पार्ट भी इन्होंने बड़ा अच्छा प्ले किया। गो के इनके जो इंस्ट्रूमेंट है और उस पर इतना दूसरी लैंग्वेज को बयान करना इतना आसान नहीं, लेकिन आपने मुश्किल काम किया। मैं समझता था कि छोटे छोटे मुश्किल काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुश्किल काम तो आप कर रहे हैं। कोशिश तो कर रहे था लेकिन नहीं नहीं, बहुत ज़बरदस्त। भी इनको कोशिश शायद ये कर चीज़ समझ में नहीं है अभी, इन्होंने नहीं सुना होगा। हाँ इनको सिर्फ अपना चित्राली और कैलाशी। लेकिन जो नौजवान नस्ल है, कोई नए गाने आप सुनते हैं? कोई आतिफ असलम को सुनते हैं, अली जफर को, कोई ऐसे है पसंद या नहीं? किसको सुनते हैं? जी आतिफ असलम। आतिफ असलम को। तो क्या कोई गाना याद है आपको? कौन सा गाना? जी नहीं यार। कोई तो याद हो गया यार, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। उनका पहला गाना था, ये याद है आपको या नहीं? उनको कोई फिल्मी गाना कौन सा है? हाँ हाँ याद करें, कोई बात नहीं। कोई याद आ रहा है आतिफ असलम का नहीं, गाना? नहीं, नहीं। तो फिर क्या पश्तो सुनते हैं या नहीं? नहीं नहीं। क्या फिर कोई और जुबान का गाना सुनते हैं? पंजाबी, उर्दू है पसंद या नहीं, नहीं? नहीं सुनते। नहीं। लेकिन आतिफ असलम को थोड़ा बहुत आपने सुना है। हाँ जी। तो उनका चले, जब तक आपको याद आएगा हम आपको जाने नहीं देंगे, आपने बताना है। ज़रूरी है कि आप गा के सुनाएं, वैसे बता दें कि फ़लाना गाना मुझे बड़ा पसंद है, ताकि हमें ये समझ में आए कि हमारे सारे आर्टिस्ट सराहे जाते हैं, वादी कैलाश में भी। आपने जो मैडम का गाना बताया, उसके बाद आपने कहा गुलनार बेगम का भी। तो आप जब चूँकि बचपन से बहुत सुना होगा आपने, तो उर्दू म्यूज़िक भी सुना आपने, पश्तो भी सुना? मैंने जब 15 साल पहले टीवी में एक नंबर आया था, तो मैं इधर पेशावर स्टूडियो मेरा ख्याल से जब पेशावर में होगा स्टूडियो, ठीक है। तो मैंने फ़ोन किया तो एक चित्राली भाई भी था स्टूडियो में। उसने मैंने जो गुलाबी पुश्तो बोला तो उसने कहा कि भाई हम चित्राली भी है, चित्राली में बात करो। मैंने कहा कि यार हमें क्या पता था कि हमारा भाई उधर होते हैं, तो क्या चाहिए आपको? मैंने कहा यार कोई पुराना बहादुर मुनीर का, गुलनार बेगम का गाया हुआ गाना हमें चाहिए। कि कौन कौन देखता? मैंने कहा मैं पूरा गांव लेके देखता हूँ, पूरा गांव है मेरे साथ सब। तो उन्होंने 2 दिन तो चलाया वो, मैं टीवी में देख रहा था ना। अच्छा, मैंने इतना बड़ा टीवी लिया था कि ये गाना देखने के लिए, सुनने के लिए। अच्छा, ये 15 शौक साल का पहले। मामला देखिए। तो 1-2 दिन तो वो आ गया, फिर बाद में नहीं आया, तो फिर मैंने ट्राई किया, वो फिर फ़ोन नहीं लगा। तो बस मैंने कहा चलो अगर किस्मत में तो रोजी खान साहब, अल्लाह ने आप चाहे तो हम पहुंचेगा। अब देख इधर पहुंच गया। अरे कोई तो अल्लाह बहाने को से और आ गया। मकाम पे लेके जाए, अल्लाह को और इज्जत देगा इंशाल्लाह। और ख़वातीन ज़रा शौक कालम देखिए कि उस वादी में रहते हुए ये शौक है, लिटरेचर के साथ शौक है, मौसीकी के साथ ये शौक है, एंटरटेनमेंट के साथ। इंसान चाहता है रंग आए ज़िंदगी में, डिफरेंट रंगों को वो एक्सप्लोर करे, डिफरेंट लैंग्वेजेस को वो एक्सप्लोर करे, डिफरेंट मौसी। ये इंसान की फितरत है। और ये फितरत शनासी देखिए कि रोज़ी खान ने बड़ा अच्छा टीवी भी लिया, कि आप शौक था ना उसके लिए, मैंने ये गाना देखने और सीखने के सुनने- लिए, अरे, पुश्तो सीखने वाला। के लिए, अरे, हाँ, अरे, अरे, मैंने अच्छा। कहा कि 1 बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, कोई तो आ याद जाएगा। तो रहेंगे। हाँ, तो तो कोई पश्तो गाना आप इसमें प्ले कर सकते हैं? इसमें तो नहीं? प्ले होता है थोड़ा सा, कौन सा वो भी पुराना है। बताए ना। वाली पनाशु दस्ता दस्तरगी, वो है। ज़ इंतजार को मस्ता दस्तरगो वले पनाशवे तजमा दस्तरगो। किस तरह से है जी? आहा,
खूबसूरत अंदाज मुश्किल था लेकिन आसान कर दिया आपने। और आप जानते कि इसमें वो क्या कह रहा था, इसके मायने क्या है? हैं? इसके गाने के मायने क्या है? गाना वही है ना, मैंने जो आपको बताया। ज़ा इंतजार कौम अस्ताद इस्तरगो वली पनाश फित ज़मा दस्तरगो। मैं तुम्हारी आंखों के इंतजार में, मेरी आंखें दीद करने के लिए मुंतजर है। तुम मेरी आंखों से ओझल कैसे हो गए, मेरी आंखों से दूर कैसे हो गए, पहाड़ की उस तरफ कैसे चले गए, ये बात हो रही है। इसका तो अच्छा गाना था ना जब अच्छा। हम छोटा था, गुलनर बेगम का। तो सुनते थे आप? हाँ बहुत, लेकिन रेडियो आपने में, पढ़ा- रेडियो में सुनते थे? हाँ, अरे रेडियो अरे में। वाह, वाह। लेकिन फिर आपने टीवी भी लिया देखने के लिए? हाँ, बाद में जब टीवी उधर वो हुआ तो मैंने कहा कि चलो यार हम फेस टू फेस देख कर क्यों नहीं सुनते हैं। ठीक है, हाँ, तो हमने लिया था बस। ठीक है। हाँ, अच्छा, आप कैलाश में ही रहे या किसी काम के सिलसिले में पहले पेशावर आए, इस्लामाबाद, लाहौर कभी पहले गए? इस्लामाबाद तो पहले कभी नहीं आया, पहली मरतबा आए? पिछले साल पहले दफ़ा हमको लाया। अच्छा, पिछले फिर साल इस्लामाबाद से वाकिफ हुआ। हाँ, लाहौर में जाते रहा 29 सालों से। जाते रहे। क्या कोई काम था वहाँ पर? काम करते ये थे? कि मैं बचपन में, यानी कि माँ तो मेरा जिंदा है, ठीक है, माशाल्लाह। लेकिन मैं जब पैदा हो गया तो 1 साल बाद मुझे छोड़ के, मेरा बाप को छोड़ के मेरा अम्मी कलमा पड़ा था। ठीक है। उसके बाद तो मैं अपना मामों के घर रहा, बाप के घर में भी नहीं। बाप हमारा थोड़ा गरीब सा था। ठीक है, बहुत लंबा कहानी है ये, बहुत। लंबी कहानी है, कोई मसला बहुत नहीं, लंबा। जिंदगी में ऐसे मामलात होते हैं। तो उधर हम बड़े हो गया मामों के घर में। लाहौर में? नहीं, उधर कैलाश में। कैलाश में, ठीक है। उसके 10, 13, 14 साल के बाद फिर हम उधर लोग आए तो लाहौरी, मैं उर्दू भी नहीं जानता था उस टाइम। अच्छा, सिर्फ अशरों से मैं उधर होटल में जाता था, मामू का होटल था, तो उधर उनको थोड़ा कोई चीज़ देते रहा। वो अक्टूबर का महीना था, कोई अखरोट ले गया, कोई कुछ ले गया, तो हमसे वाकिफ़ हो गया। तो उन्होंने कहा कि यार तू हमको घुमाओ। मैनेजर से कहा कि इसको बताओ, हमको घुमाएगा गाँव में। तो उसने कहा ठीक है, ये घुमाएगा गाँव में। तो मैं जब गाँव ले गया तो उधर एक टीचर था तो उससे पूछा तो मेरे बारे में मुझे, तो उसने कहा कि यार ये तो यतीम है। ये तो ठीक है। तो उन्होंने कहा यार इसको उर्दू नहीं आता, इसका माँ बाप। उन्होंने कहा कि मुझसे पूछा तो मैंने टीचर को बताया कि मेरा अम्मी इस सिलसिले से पंजाब में गया है, मैं नहीं जानता। तो उन्होंने कहा कि इसको शक्ल से ये पहचानेगा। मैंने कहा अम्मी को क्यों नहीं पहचानूंगा मैं। तो उन्होंने मुझे सब बताया कि भाई तू मैनेजर को नहीं बताएगा, हम आपको ले जाएंगे। तो मैंने सुना था लोगों से कि यार उधर ले जाते हैं तो बेच देते हैं लोगों को। अच्छा, ये सुना था ना। ठीक है, उम्र भी मैंने ऐसी थी सोचा कि भाई ये उधर ले जाएगा, मुझे भेजेंगे तो मैं हाँ। क्या करूँगा। हाँ, तो मैंने फिर ये सोचा कि यार चलो जो भी है मुझे ले जाएंगे, किधर भेजेंगे, मैं पकड़ के एक बंदे को तो मार दूंगा। अच्छा, पता चलेगा कि भाई उधर आया है, चलो हाँ। जेल में डाले। हाँ, मैंने फैसला के पास जाते हैं इनके साथ। तो वो मुझे लेके इधर आया, अच्छा, लाहौर गया। उधर 5 दिन उनका घर रहा हमें। हाँ, सिर्फ इशारे से, उर्दू में नहीं समझता था, हाँ। बात नहीं कर सकता, समझता तो था। अच्छा, तो 5 दिन के बाद वो ढूंढ के उधर पंजाब कोट राधा किशन के साइड, कसूर साइड में राधा कृष्ण, ठीक है। 5 दिन वो ढूंढा मुझे लेकर मोटरसाइकिलों में, गांव गया मुझे लेकर पठानों को दिखाने, चित्रालियों को। आखिरी 6वां गांव में मेरा अम्मी उधर कपड़ा धो रहा था, मैं उसको पहचाना, ओ, तब मिल गया। उन लाहौरी भाइयों ने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया। लेकिन उसके बाद मैं लाहौर जाता हूँ, उन्होंने एड्रेस तो दिया था, मुझे से घूमा तो मैं वो जगह नहीं पहचानता हूँ। बार उधर जाता हूँ, मैं हर एक गली में जाता हूँ, वो जगह मुझे मिल नहीं रहा। नहीं, लाहौर में जो मुझे लेकर गया था उनका। अच्छा, हर जगह में टाइम जाता हूँ, गली जाता हूँ, वो जगह मुझे मिल नहीं रहा। तो हमारी दुआएं हैं कि आपको सारे रास्ते मिल जाएं, और ये सब रास्ते, जितने भी रास्ते हैं, वो वादी कैलाश से होते हुए, लाहौर से होते आपको अपने अपनों से मिलाएं। और ये दुआएं हमारी आपके साथ भी हैं। ख़वातीन हज़रात, बड़े मामला ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, तल्ख़ हक़ाइक़ भी आते हैं, और ये कहानी इतनी आसान नहीं होती, इसमें क्लाइमेक्स भी आता है, और इस क्लाइमेक्स के बाद क्या आता है वो ब्रेक के बाद बताया जाता है। सो वी गोइंग टू टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। राइट आफ्टर द ब्रेक वी गोइंग टू रिवील द स्टोरी। सुर सफारी इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम। ब्रेक 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 ब्रेक।
आई जस्ट क्रिएटेड द बैकग्राउंड साउंड। क्यों? क्योंकि शौक की बात है ना, मौसीकी के साथ शौक हो तो फिजाओं में क्यों ना हम म्यूजिक खुद प्रोड्यूस कर लें। क्योंकि अगर बांसुरी को इस्तेमाल करने के लिए हवा का, फूंक का इस्तेमाल हो सकता है तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी क्रिएट की जा सकती है। क्योंकि शौक की बात है। शौक में रोजी खान ने रेडियो सुना, टीवी खरीदा देखने सुनने के लिए कि भाई मैं म्यूजिक सुनूंगा देखूंगा तो मैं मजीद सीख सकूंगा। तो शौक के बारे में क्या कहता है जुनैद खान? किसी की बात कोट करते हुए कहता है कि शौक की राह पर अगर चलिए चार जानिब से बेखबर चलिए। चार जानिब से बेखबर वी हैव विद अस रोजी खान साहब। वादी कैलाश की सैर कराते हुए नेक्स्ट क्या सुनाएंगे आप हमें? बस एक कैलाशी वाला रिकॉर्ड सुनाएंगे। सुनाएं बिल्कुल। And this is we call it amazing. जब आप बदलते मौसमों के साथ बदलते कल्चर्स को भी देखते हैं तो जहाँ पर बहुत कुछ सीखते भी हैं और वहाँ से कुछ सबक मिलता है। जैसे बदलते मौसमों के साथ जब आप देखते हैं कि शजर से गिरते हुए पत्ते क्या बताते हैं कि साथ जिसका भी हो हमेशा नहीं रहता। इतना ही पक्का साथ हो, वो पत्ते उस शजर से ही की तख्लीक होते हैं लेकिन साथ हमेशा साथ नहीं रहता। इसी तरह से ये सबक मिलता है मुख्तलिफ क्या कहते हैं कलाम सुनते हुए, मुख्तलिफ शायरी सुनते हुए। और जब ये चीज़ हमें मिलती है तो हम ये भी जानते हैं कि हर एक की ज़िंदगी एक जैसी भी नहीं रहती। जब हम कुछ देर कबल बात करते हैं क्लाइमेक्स भी आता है और उस क्लाइमेक्स के बाद जब ब्रेक मिली जाती है और ब्रेक के बाद जब आप फिर आगाज़ करते हैं। रोज़ी खान जब ज़िंदगी में गिर गए तो उन्होंने क्या किया कि खड़े हुए, कपड़े अपने साफ़ किए और एक कदम और उठाया। और आज भी उस कदम की बात करते हैं। जब उनको प्रोग्राम से बुलाया जाता है तो उसका जिक्र करते हैं। लाहौर के साथ का उनका जो इंसिडेंट था उसको भी कोट करते हैं और उनका जो सीखने का अमल है वो भी चल रहा है। कुछ देर कबल ब्रेक के दौरान मुझे कह रहे थे कि यार सांसें अगर मेरे साथ न रहीं तब मैं इस इंस्ट्रूमेंट को छोड़ूंगा। सांस और फूंक की बात हो रही है और आपने कहा जब सांस नहीं रहेगी तो मैं बांसुरी छोड़ूंगा। ऐसा क्यों है? क्यों इतनी मोहब्बत करते हैं आप इससे? बस इससे बहुत कुछ मिला है मुझे। अच्छा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे लोग इस हद तक नहीं पहुंच सकते। तो इसके वजह में इधर पहुंचा। अच्छा, इसलिए वरना हम जैसे लोग उधर बहुत बड़ा है, कौन पूछते हैं? हाँ, ऐसी बात नहीं है, बहुत लोग पूछते हैं और हम कदरदान। हम जिस जगह में रहते हैं सर, उधर अभी 71 सालों से उधर रोड नहीं बनाते हमारे लिए। अच्छा। अमृत में तो क्या ये क्या चीज़ है, कौन पूछता है? सब आपको लगता है कि सबसे वहाँ पे तकलीफ दे चीज़ रोड का होना? सबसे ज़्यादा तकलीफ रोड का है। रसाई नहीं होगी तो मुश्किल कैसे हम से पहुँचेंगे? गुजारा देखेंगे, करते सुनेंगे। जब सीजन आते हैं तो उधर लोग बहुत आते हैं, अक्सर लोग सारा उधर आते हैं। हाँ हाँ हाँ। परवेज साहब भी उधर आया हुआ है। हमारा सबसे पहले हमारे
जो याद नहीं होता बूटू साहब उधर आया था, अच्छा, लेकिन अब तक हमारा रोड नहीं बनता। सबसे मुश्किल बात तो ये। तो आप समझते सबसे तकलीफ दह चीज है कि रास्ता होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए ना, रास्ता अगर खुला है हम्म, तब तो बंदा इधर उधर जा सकता है ना। हम्म, उधर आते हैं बस कहते हैं कि बस अगले सीजन में ये बन जाएगा, पर होता उसके नहीं। बाद अभी 50-60 साल हो गए कोई रोड नहीं बनते हैं। जब सरकारी लेवल पे 10 दफ़ा उसको सरकोल बनाए खाए लोगों ने, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कोई पूछने- बताने वाला सब नहीं चलता है, है, हाँ? बस चलाते हैं ऐसा। ख़वातीन हज़रात, इनकी बात से मुझे बात याद है, इशफाक साहब ने फरमाया था कि जिस माशरे में सब चलता हो वहाँ पर कुछ भी बड़ी मुश्किल से चलता है। तो चलने के लिए पैर तो हों, चलने के लिए रोड भी होना चाहिए। रोज़ी खान ये कह रहे हैं कि अगर आप चलना चाहते हैं, ज़िंदगी के मुख्तलिफ सफ़र तय करना चाहते हैं, तो पहले सफ़र के लिए रास्ता तो बनाइए, सड़क तो बनाइए। लोग वादे कर जाते हैं लेकिन बना नहीं पाते। तो आपने आज केरू टीवी के तवज्जुह से पैगाम दिया है कि कैलाश के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर रास्ता होना चाहिए अच्छा, ताकि और टूरिज्म बढ़े और लोग वहाँ, तो रास्तों में काफ़ी मसाइल हैं। बिल्कुल बहुत मसला, हम पहाड़ों पे जाते हैं, गद्दों का रास्ता है उधर। मौसीकी में कोई मसाइल है वहाँ पर या नहीं? म्यूज़िक ठीक है वहाँ पे या इसको भी बेहतर होना सकता है? हाँ, ये तो साल ब साल बेहतर हो रहा है, लोग ज़्यादा इसको सीख रहा है, सीख रहा है। हाँ, हर किस्म का। ठीक है। हाँ, कुछ और चीज़ बांसुरी के अलावा लोग सीखते हैं? तो और कोई चीज़ उधर नहीं है, तरकानी सीखते हैं लोग, क्या सीखते हैं? तरकान का। नहीं नहीं, मौसीकी तरकान तो खैर हुनर है, वो भी सीखना ये चाहिए। रबाब सितार उधर बजाते हैं, सितार बजाते हाँ। हैं और बाज़ लोग रबाब में भी ट्राई करते हैं, गिटार में भी ट्राई करते हैं, गिटार में भी try हाँ, वो पियानो में भी करते हैं लोग। यार आपका कोई शौक है गिटार का या पियानो का? जी नहीं। नहीं है, सिर्फ बांसुरी का शौक है। जी अच्छा, खेल खेलते हैं? स्पोर्ट्स का शौक है, क्रिकेट का या किसी और गेम का? जी, वैसे खेलता हूँ, देखता हूँ देखते हैं, क्या देखते हैं? क्रिकेट। क्रिकेट देखते हैं। पाकिस्तानी टीम पसंद है? कौन सी? ऑस्ट्रेलिया की पसंद है, न्यूजीलैंड? पाकिस्तान की। कौन सा फेवरेट प्लेयर कौन सा है जो बहुत जबरदस्त खेलता हो? आफरीदी। आफरीदी, बूम बूम, हाँ, सिक्सर लगाए तो मजा आ जाता है। तो आप खुद बैटिंग नहीं करते? नहीं क्यों? वहाँ पे नहीं। मैदान नहीं है, खेलने का शौक नहीं है क्या? नहीं, मैदान नहीं। मैदान ही नहीं है। तो दूसरी बात है कि कैलाश में खेलने कूदने के मैदान भी होने कोई चाहिए। ग्राउंड माउंड भी नहीं है ना, अच्छा। तब तो खेलेगा ना लोग। तो कुछ तो खेलते होंगे ना, ऐसे थोड़ी होता तो है कि खेतों में वो तो हाँ। जब सितंबर के बाद अच्छा, जब मकाई का कटाई होगा, खेत खाली होंगी, तो फिर तब। ओह अच्छा अच्छा, इसलिए हाँ। मेरे भी इल्म में नहीं है। हमारे स्पोर्ट्स की टीम बता सकती है कि कैलाश से कोई खिलाड़ी ऐसा आया है अंडर 16 में, अंडर 19 में या कि नहीं। तो शायद ये वजूहत होंगी कि अगर हमने आज तक नहीं देखा। हाँ, नहीं आया कोई? नहीं है। अच्छा अच्छा। तो तो जरा क्रिकेट के के अलावा और कुछ देखते हैं? हॉकी या कोई और गेम देखते हैं? जी मैं हाँ, वैसे देखते हैं तो सारी खेल लो। अच्छा, सारे खेलों को देखते हैं। रेसलिंग देखते हैं? जी वो भी शौक है या नहीं? नहीं। नहीं है। तो म्यूज़िक में बांसुरी के अलावा जो यंग लड़के गिटार बजाते हैं स्टेज पे, बड़े बड़े लंबे बाल रख के, ऐसा कोई चीज़ पसंद है आपको या नहीं? आपको यार ये क्या है? नहीं नहीं पसंद। जो कीबोर्ड है, पियानो, उस पर बहुत कुछ बजता है, उसका शौक है या नहीं? उसका भी अच्छा लगता है सुनने में या नहीं? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और क्या अच्छा लगता है आपको? खाने में क्या पसंद है? खाने में तो कुछ भी मिल जाए। फिर भी एक तरफ चिकन पड़ा हो, एक तरफ दाल पड़ी हो, तो क्या पसंद है? चिकन चिकन। है ना, जाहिर बात है। इसे वहाँ आपके इलाके की कोई अच्छी फेवरेट डिश है जो आपको यार हमारे इलाके की कैलाश आए ये ज़रूर खाएं? आप बताएंगे, रोज़ी खान बताएंगे। है ना सर? क्या है? हमारे उधर सर्दियों में जो हम ब्रेड पकाते हैं, हाँ वो जी। गोश्त वाला, हाँ, गर्म डिश है वो बहुत सर्दियों अच्छा, में, हाँ। वो पसंद है आपको भी? अखरोट क्या का- नाम कहते हैं अखरोट का गिरी डालते हैं, अखरोट का? हाँ, गिरी मिक्स करके गोश्त में, अच्छा, गोश्त में अखरोट डालते हैं। अखरोट, ओह, और क्या डालते हैं? उसमें मिर्चें, अच्छा, टमाटर। ये नहीं कि सालन का जो हाँ, धनिया। वो क्या कहते हैं, मसाला डालते जी, हैं जी, जी, जी। और उसमें अखरोट होता है। कैसा बनता है वो? गर्म खुराक है, बहुत अच्छा बनता है। अच्छा सबसे अच्छा। प्योर। और मीठे में कुछ जैसे हलवा होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है वहाँ पे या नहीं? हलवा, सिमिया, सीमिया, हाँ, ये क्या होता है जी? जो सिमिया सेवैया, हाँ, सेवियाँ, सेवैया। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक, वो पसंद है, लोग पकाते हमारा हैं। जो ओरिजिनल जो पुराने डिश है, हाँ। वो उसको शोश कहलाते हैं। शोश, जी जी जी। अच्छा, वो कम कम बनाते हैं हमारे इलाका में, लेकिन बहुत वो होता मज़े क्या का है? होता है वो। क्या होता है जी उसमें? वो कम से कम 8-9 घंटे में बनते हैं।
जैसे पाए बनते हैं? 9 अच्छा। घंटे में बनते हैं वो। अरे वाह वाह वाह। उसमें होता क्या है? गोश्त का बना होता है क्या? नहीं, वो सिर्फ आटे होते हैं गंदम का, हाँ। उसको पहले भिगोते हैं अच्छा। गंदम को, हाँ। बाद में वो जब निकलते हैं उधर से जो गंदम भिगो के, तो उसको फिर सुखाते हैं, हाँ। सुखा के फिर उसको पीसते हैं, मीठा होता है वो। मीठा होता है वो। हाँ, फिर उसके साथ ये जो अखरोट का गिरी डाल के हाँ। फिर उसको बनाना पड़ता है। और जब ये खा रहे हो तो क्या म्यूजिक चल रहा होता है? कौन सा आपको याद आता है? बस बेहोश होता है बिल्कुल। अच्छा, लोग इतने मधुर हो जाते हैं उसमें, क्या बात है। बिल्कुल। रोजी गरम खान, खराब। बड़ा मजा आया आपसे मिलकर और बड़ी अच्छी लगी आपकी बातें, सच्ची बातें, सुथरी बातें, टू द पॉइंट बातें, प्रिसाइज बातें, हमें बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको और इज्जत दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि पाकिस्तान भर में, पूरी दुनिया में आप अपने कैलाश की वादी के कल्चर को, मौसीकी को प्रमोट करने में आप आगे बढ़े और हमें K2 TV को, सुर सफारी को ऐसे मौके मिलते रहे कि हम आपको बुलाएं, आप जैसे सारे टैलेंट लोगों को बुलाएं। मैं तो हर शाम को कल करना चाहता हूँ कि भाई हमारे लिए ये पुराने रिकॉर्ड ले गए, हाँ। हम सुनेंगे दोस्तों को लेके। पुराने रिकॉर्ड, हमारे कई प्रोग्राम्स आते हैं जी। आदाब अर्ज़ है, हमारा एक प्रोग्राम है आदाब अर्ज़ है, उस पर पुराने गाने भी चलते हैं, पुरानी रवायात की बात की जाती है और उसमें बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है आदाब अर्ज़ है। ये आपको मौका मिले तो देखिएगा, इंटरनेट पर भी है, हमारे चैनल पर K2 पे वो आता है, उसको आप देख सकते हैं। और अगर आप पश्तो सुनना चाहते हैं पुराने, पश्तो पुराना सुनना चाहते वो हैं। खैबर टीवी पे पर पुराने प्रोग्राम्स भी दिखाते हैं, उसमें पुराने गाने भी गाए जाते हैं। कुछ प्रोग्रामों में आप मुझे भी उसमें देख सकते हैं, तो हम इस तरह की कोशिश करते हैं वहाँ पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे ये नहीं बताया आतिफ असलम का कौन सा गाना? हाँ याद नहीं है। आशीष का गाना, आशीष हाँ, आशीष गाना बताओ ना, कौन सा है वो? आपको रोजी खान आपको याद होगा शायद। हाँ? यंग है ना लेकिन याद नहीं खुदा करता। तुम ही हो, ऐसा कोई गाना नहीं है? ऐसा ही है। ऐसा ही है, तो एक बार क्या सुना यार, बा खुदा तुम ही, कहो जरा। बा ट्राई तो करो ना यार। मार अरे यार क्या हो गया? मार दे मुझे आपके उस्ताद आपको मोटिवेट करें यार, मैं बहुत कह रहा बड़ा हूँ, नस्ल है। बताओ कोई ना। बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पे आएंगे, टीवी चैनल्स पर आएंगे तो और मजबूत हो जाएंगे। रोजी खान, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप आए हमारे प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप दोनों को बहुत इज्जत दे। जाते हुए आप क्या धुन सुनाएंगे आप हमें? हाँ, क्या सुनाएंगे आप हमें जाते जाते? तो बांसुरी का, हाँ बांसुरी का तो हर किस्म का ये छोटे मोटे सुनाता हूँ। सुनाए ना, कोई जबरदस्त चीज सुनाए आप हमें। तो आपने बहुत सारा थोड़ा- ख्याल रखिएगा। ख़वातीन उज़्ज़ात, जुनैद खान आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। ज़िंदगी रही किताब से दोस्ती कायम करने की कोशिश तो करें।